श्री राम जी और माता सीता के बीच में लगी शर्त। एक दिन की बात है कि श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी बैठे हुए थे। आपस में बातें हो रही थी। हनुमान जी की चर्चा छिड़ी तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी मेरा बड़ा भक्त है। सीता जी बोली, अरे वाह, आपने यह कैसे जाना? वह तो मेरा बड़ा भक्त है। श्री राम जी ने कहा, तुम्हें अभी क्या मालूम, मुझसे बढ़कर वह किसी और को नहीं मानता। सीता जी मुस्कुराई और बोली, आप धोखे में है। वह जितना मुझे मानता है उतना किसी और को नहीं मानता। श्री राम जी बोले, तो इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है, उसी से पूछ लिया जाए। सीता जी ने कहा, आज जब वह आएंगे तब मैं एक चीज़ मांगूंगी, उसी से मैं आप भी कोई चीज़ मंगवाइएगा। जिसकी चीज़ पहले आ जाए उसकी ही जीत हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा, पक्की रही। कुछ समय पश्चात हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। श्री राम जी और माता जानकी ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। हनुमान जी एक हाथ से श्री राम जी और दूसरे हाथ से माता सीता के पैर दबाने लगे। सीता जी श्री राम जी की ओर देखकर इशारा किया। भगवान बोले, हनुमान तुम मेरे भक्त हो न? हनुमान जी पहले तो घबरा गए, किंतु विचार किया कि आज दाल में कुछ काला है। वे बहुत ही बुद्धिमान जो ठहरे। सोचकर बोले, क्या पूछा? आपका भक्त यानी राम का भक्त? नहीं, मैं राम का भक्त नहीं हूँ। सीता जी ने समझा कि मेरी विजय हो गई। हनुमान जी मेरा भक्त है, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए श्री राम जी की ओर देखा। श्री राम जी शर्मा कर अपना पैर हटा लेते हैं। हनुमान जी ने उनका पैर छोड़ दिया। तब सीता जी ने पूछा, तुम तो मेरे भक्त हो हनुमान? हनुमान जी ने कहा, आपका भक्त हूँ। मैं तो सीता माता का भक्त भी नहीं हूँ। सीता जी आश्चर्य में डूब गई। राम जी भी हंसने लगे। सीता जी ने भी उनका पैर हटा लिए। हनुमान जी ने उनका पैर भी छोड़ दिया और खड़े हो गए। श्री राम जी और सीता जी दोनों चकित हो गए। वह न तो श्री राम भक्त है और न ही सीता माता का, तो फिर किसका भक्त है? सीता जी ने फिर पूछा, तो तुम मेरे भक्त नहीं हो? हनुमान जी बोले, हूँ। सीता जी ने पूछा, मेरे भी भक्त नहीं हो? इस बार भी हनुमान जी ने हूँ कहकर कह दिया। श्री राम जी ने फिर पूछा, तो फिर किसके भक्त हो? इतनी सेवा किस लिए करते हो? यदि तुम किसी और के भक्त हो, तुम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। उसकी सेवा न करके हमारी सेवा करते हो। तुम ठीक ठाक बतला दो कि किसके भक्त हो। हनुमान जी ने हंसकर कहा, न मैं श्री राम का भक्त हूँ, न सीता माता का भक्त हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ सीता राम का ही भक्त हूँ। इस उत्तर को सुनकर दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम जी बोले, हनुमान जी तुम में कितना बल है उतनी ही बुद्धि भी है, किंतु आज बुद्धि नहीं चलेगी, हमें तो आज फैसला ही करना है। तब सीता जी बोली, हनुमान प्यास लगी है, जरा जल लेकर आओ। हनुमान जी बोले, अभी लाया माता। इतने में श्री राम जी बोल उठे, हनुमान जी बड़ी गर्मी लग रही है, जल्दी पंखा झोलो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। इतना सुनते ही हनुमान जी ठिठक गए कि आज मेरी परीक्षा है, मैं किसकी आज्ञा का पालन करूं। और उन्होंने कहा, प्रभु माता के लिए जल ले आऊं, फिर उसके लिए पंखा लाकर हवा करूंगा। भगवान कह रहे हैं, बड़ा ही व्याकुल है, जल्दी हवा करो। और उधर माता सीता के प्यास के मारे होठ सूखे जा रहे हैं। वह क्या लीला, आखिर यह सब लीला समझ के मुस्कुराने लगे। कुछ देर में बड़े जोर से बोले, सिया राम की जय। यह कहकर वहां से खड़े ही हुए अपनी दोनों भुजाएं बढ़ाने लगे। तुरंत ही एक हाथ में जल का गिलास और दूसरे हाथ में पंखा आ गया। श्री राम को पंखा झेलने लगे और दूसरे हाथ में सीता
जी की तरफ बढ़ा दिया जिसमें जल का भरा हुआ गिलास था और सीता माता राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी की प्रेम देखकर दोनों मगन हो गए। सीता माता ने कहा, बेटा तुम अजर अमर रहो। हनुमान जी ने मस्तक झुका लिया। भगवान ने नेत्र खोलकर हनुमान जी को हृदय से लिपटा लिया। हनुमान जी फिर दोनों के एक हाथ से ही राम के और दूसरे हाथ से सीता के चरणों पर हाथ रखकर पृथ्वी पर गिर पड़े और राम जी और सीता जी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुए। सीता माता का अग्नि में प्रवेश और मारीच संवाद। मारीच ने लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल लेने गए तब श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य लीला करूंगा, तुम तब तक अग्नि में निवास करना। श्री राम की बात समझकर सीता जी अग्नि में समा गई और उन्होंने अपने जैसा रूप और सील वाली छाया मूर्ति वहां पर रख दी। भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। मारीच और रावण का संवाद होता है। मारीच ने रावण से आदरपूर्वक पूछा कि आप अकेले आए हैं। रावण ने मारीच को सारी बात सुनाई और कहा कि तुम कपट मृग बनो जिससे मैं सीता माता राजवधु का अपहरण कर लूं। मारीच रावण को समझाने लगा कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। श्री राम ने मुझे बिना फल का बाण मारा था जिससे मैं 100 योजन पर गिरा था। वह मनुष्य के रूप में ईश्वर है। यदि वह मनुष्य है तो भी बहुत शूरवीर है, उनसे विरोध करके सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का, सुबाहु, खैरदूषण और त्रिशिरा का वध किया, ऐसा बल क्या किसी मनुष्य में हो सकता है? अपने कुल की कुशल चाहते हो तो अपने राज्य में लौट जाओ। इतना सुनते ही रावण मारीच को गालियां देने लगा। मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि 9 लोगों, शस्त्रधारी, वेद जानने वाले, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइये से कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। मारीच ने सोचा कि अगर मैं रावण की बात ना मानूंगा वह उसी क्षण मुझे मार देगा। उससे तो अच्छा है कि मैं श्री राम के बाण से ही मरूं। तो इस तरह से उनका ये प्रश्न चलता रहा। जब रावण उस वन के करीब पहुंचा जहां श्री राम थे, वहां तब मारीच ने ऐसा सुंदर कपट मृग का रूप बनाया कि मानो उसका शरीर मणियों से जड़ा हुआ। और सीता ने जब वह हिरण को देखा तो श्री राम से कहने लगी कि इसकी छाल बहुत सुंदर है, इसे मारकर इसका चमड़ा ला दो। श्री राम जो मारीच के कपट मृग बनने का कारण जानते थे, वह देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित हुए। श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि जंगल में बहुत दूर राक्षस फिरते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना। मैं मारीच का वध कैसे होता है? श्री राम को देखकर मृग भागा और श्री राम उसके पीछे दौड़े। मृग छल करता हुआ श्री राम को दूर ले गया। जब श्री राम ने उसे बाण मारा तो उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर और फिर राम का स्मरण करके प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम ने उसे परम गति दी। मारीच का वध करके श्री राम लौट पड़े। उधर जब मारीच के मरने से पहले हाँ लक्ष्मण की दुख भरी आवाज लगाई तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी कि लगता है तुम्हारे भ्राता संकट में है। लक्ष्मण जी ने बहुविधि सीता माता को समझाया कि प्रभु श्री राम तो स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते।
सीता जी के कुछ मरम वचन कहने पर लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं को सौंप वहां चले गए जहां श्री राम थे। तो लंकापति रावण ने श्री राम से ही नहीं माता कौशल्या से भी बैर किया था। संसार में सभी भयों में मृत्यु का भय सबसे बड़ा माना जाता है। शारीरिक विषयी पुरुष के लिए शरीर ही सब कुछ होता है, इसलिए मृत्यु निकट जानकर मनुष्य अपना विवेक और धैर्य खो देता है। न तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और न ही उसे भूख प्यास लगती है, साथ ही दिन रात का चैन भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार कृष्ण अवतार में जब कंस को यह पता लगा कि उसकी चचेरी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने नवविवाहित बहन और बहनोई को कारावास में डाल दिया और जन्म लेते ही उसके पुत्रों का वध कर दिया, किंतु फिर भी अपनी मृत्यु से न बच सका। उसी प्रकार रावण के पराक्रंड विद्वान होते हुए भी उसे जब पता चला कि अयोध्या के महाराज अज के पुत्र युवराज दशरथ और कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या का जो पुत्र होगा वही उसका वध करेगा, तो उसने अपने जीवन की रक्षा करना ही उसका चरम उद्देश्य हो गया। मृत्यु से अधिक भयदायक कोई और चीज संसार में नहीं है। दुष्टों की शक्ति का सदुपयोग नहीं होता है, वे तो दूसरों के लिए केवल भय ही उत्पन्न करते हैं। लंकापति रावण का बैर प्रभु श्री राम से तो सीता जी के अपहरण से शुरू हुआ, किंतु माता कौशल्या से रावण का बैर तभी शुरू हो गया था जब उसका विवाह अयोध्या के युवराज दशरथ से होने वाला था। कौशल देश के राजा ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के युवराज से निश्चित किया था। विवाह का आमंत्रण भेजा जा चुका था। कौशल नगरी को विवाह के लिए सुशोभित किया जा रहा था, तभी रावण आकाश मार्ग से कौशल देश पहुंचा। अचानक एक दिन राजमहल से राजकुमारी कौशल्या गायब हो गई। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा ने दूतों के हाथ राजकुमारी के गायब होने का समाचार अयोध्या भेजा, किंतु महाराज अज पुत्र के विवाह के लिए प्रस्थान कर चुके थे। महाराज अज का दल सरयू नदी में सुशोभित नौकाओं पर यात्रा कर रहा था। अचानक बड़ी तेज आंधी आई और भयंकर झंझावत ने बहुत सी नौकाओं को डुबो दिया। मायावी रावण ने ही झंझावत उत्पन्न करके महाराज अज के दल की कुछ नौकाओं को डुबो दिया था। तब आंधी का उत्पात शांत हुआ तो महाराज अज ने देखा कि जिस नौका पर युवराज दशरथ मंत्री पुत्र सुमुत के साथ सवार थे वह गायब हो गई है। कुछ लोगों को युवराज की नौका का पता लगाने के लिए वहां छोड़ दिया। महाराज अज वापिस अयोध्या लौट आए। उधर कौशल के महल से रावण ने राजकुमारी कौशल्या का हरण कर लिया और उन्हें एक लकड़ी की पेटी में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महात्मा को दे दिया कि वह उसे सुरक्षित रख दे। महात्मा उस पेटी को अपने मुख में रखता था। एक दिन अचानक एक दूसरे महात्मा ने पहले महात्मा पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई से पूर्व महात्मा ने वह पेटिका मुख से निकालकर गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। राजकुमारी कौशल्या ने जब काफी समय तक पेटिका को शीतल अनुभव किया तो उन्होंने अंदर से पेटिका खोली। पेटी के अंदर आने पर उन्होंने अपने आप को अज्ञात स्थल पर पाया। स्थान का परिचय जानने के लिए वह इधर उधर घूमने लगी। इधर युवराज दशरथ की नौका डूबने से वे सरयू के प्रवाह में बहते हुए दूर निकल गए। तभी उन्हें टूटी हुई नौका के एक लकड़ी के टुकड़े पर मंत्री पुत्र सुमंत बैठा हुआ दिखाई दिया। युवराज दशरथ तैर कर उसी नौका खंड पर जाकर बैठ गए। वर्षा ऋतु के कारण सरयू में पानी का बहाव तेज था।
दोनों बहते हुए सरयू से गंगा में पहुंच गए और गंगा से समुद्र तट के समीप जाकर वह नौकाखंड किनारे लग गया। जब युवराज दशरथ और मंत्री पुत्र उस पर उतर कर भूमि पर आए तो उन्हें महाराज कुमारी कौशल्या दिखाई दी। आपस में परिचय हुआ तो तब युवराज दशरथ ने वही अग्नि प्रज्वलित कर कौशल्या जी से पानी ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय बाद महाराज अज के दूत उनको ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे। सभी लोग वापिस अयोध्या पहुंच गए। होनी होकर रहती है। इन्हीं राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। विधाता ने जिसकी मृत्यु जिस प्रकार और जिस स्थान पर और जिसके हाथों लिखी है वह होकर रहती है। चाहे मनुष्य लाख प्रयास कर ले तभी कहा जाता है विधाता ने जो लिख दई छठी रात्रि के अंक। राई घटे ना तिल बढ़े रहो जीव निशंक। मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, फिर भी मनुष्य उसमें मुंह छिपाने की कोशिश करता है। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ चलती है। कबीर कहते हैं यह तन धन कुछ काम न आई, ताते नाम जपो लो लाई। कहे कबीर सुनो मोरे मुनिया, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। आप मरे पीछे डूब गई। के वनवास जाने पर माता सीता का रो रो कर बुरा हाल। माँ शायद तुम्हें वेदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या महाराज, मुझे तपस्वी वेश में वन भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है। ये हंसी नहीं अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। ये श्री राम माता कौशल्या को कह रहे हैं। तो माता कौशल्या कहे दे ये झूठ। माता कौशल्या कहती है कह दे बेटा ये झूठ है, ये झूठ है रे, ये झूठ है। माता कौशल्या धीरज रखो। माता कौशल्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता, परंतु ऐसा क्यों किसने किया है? सब राज्याभिषेक के लिए तो समय महाराज ही उत्कट हो गए थे। उन्होंने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था, तो फिर ऐसा क्यों किया राजा दशरथ ने? तो माता कौशल्या ये शब्द सुन के राम को कहती है कि राम बोलो कि ये झूठ है, ये झूठ है। ये एक ही रात में उनका निश्चय क्या बदल गया। मुझसे अधिक तो कैकेयी की ममता है तुझ पर। फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? ये समय महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का हाँ माता। पिताश्री ने देवसूर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए हैं। तो ये बात श्री राम अपनी माता कौशल्या को बता रहे हैं। भरत का राज्य अभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास, मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूँ। माता 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए यूं अकस्मात विदा मांगने आ गया। इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल, और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया कि वनवास जाना है और इसी टाइम जाना है, तो ये मुझे तो बिल्कुल भी राम तेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो माता कौशल्या श्री राम से पूछती है कि इतना जल्दी वन जाने का अकस्मात निर्णय कैसे ले लिया गया? वनवास का अर्थ भी जानता है रे मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा। माता कैकेयी की यही इच्छा है, उन्होंने ही आज्ञा दी है। कैकेयी का
उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है। मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता है जैसी आप, उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। ये मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरे आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। तो माता कौशल्या श्री राम को बहुत समझाती है कि मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। माँ मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुल वधू माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई क्या? इसी अयोध्या के राजा सागर की संतान, पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये अपनी माँ को श्री राम समझा रहे हैं, कौशल्या माँ को, लेकिन कौशल्या माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के आदिश्वर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तथा पुत्र दोनों के बीच बाजार खड़ा करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूँ, उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को अदभ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। हाँ, निभा ले रघुकुल की नीति, धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर। ये बातें सब कौशल्या माता राम से कह रही है, लेकिन राम जो है अपने पिता का वचन निभाने के लिए बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। तू अपने धर्म का पालन करेगा? हे माँ के धर्म का पालन करूँगी मैं माँ के धर्म का पालन करूँगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछुड़े गाया की तरह तेरे पीछे पीछे आऊँगी। ते मेरे लाल, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। वनवास पूरा होते ही मैं लौट आऊँगा। माँ 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएगा। 14 वर्ष तेरे बिना 14 वर्ष ठीक है, जाओ पिता का वचन पूरा करो। तो ये सब माता कौशल्या राम को कहती है, और इसके बीच में माता कौशल्या इतना फूट फूट कर रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। माता की आज्ञा का पालन करो, सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके पीठ पीछे सहेगी अकेली कौशल्या 14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पाथरा जाएंगी। तेरी प्रतिज्ञा के बीच ये प्राण रह जाएंगे तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूँगी। तू तो वन का माँ से विदा मांगने आ गया है, यह नहीं जानता विदा के साथ साथ तूने माँ के प्राण मांग लिए तूने। तो माता कौशल्या रो रो कर ये कहती है श्री राम को, और श्री राम जब आज्ञा लेने आते हैं तो माता बहुत रोती है। माता कौशल्या का श्री राम के वनवास जाने पर बुरा हाल होता है। तो दोस्तों, ये थी माता कौशल्या और श्री राम की वनवास जाने पर विदाई की घड़ी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना।